आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के भैया बहनों का स्वागत। आज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नए सिलेबस पर आधारित कक्षा षष्ठी की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग फर्स्ट में अध्याय 1 विविधता की समझ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि विविधता किसे कहा जाता है या विविधता किसे कहते हैं। विविधता अर्थात अलग अलग विशेषताएं, जैसे कई तरह का होने का भाव, खान पान, वेशभूषा, रंग रूप आदि में अंतर विविधता कहलाती है। गैर बराबरी अर्थात असमानता, किसी के पास धन, जमीन, अवसर आदि सब कुछ होना और किसी के पास ना होना, अमीरी गरीबी, जाति व्यवस्था आदि असमानता या गैर बराबरी के उदाहरण है। भारत में विविधता। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से देखें, त्योहार, खाना इत्यादि भारत में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं हैं। हम विविधताओं को कैसे समझें? पुराने समय में लोग अनेक कार्यों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोगों के नई जगह पर बसने से वहाँ मिश्रित संस्कृति उभरती थी या संस्कृति में विविधता आती थी। किसी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव होता था। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन बसर करने का तरीका समुद्री क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल अलग होगा। यानी हमारा जो भारत देश है, इसको भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर नदियां हैं, मैदानी क्षेत्र है, कहीं रेतीला भी है। तो इनका यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका भी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और उनका जो कार्य है सब अलग अलग दिखाई देगा। यानी उसकी अलग अलग विशेषता होने के कारण इसको भारत को विविधताओं का देश भी कहा जाता है। अब हम एक ये पॉइंट देखेंगे, संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति को परिभाषित करेंगे। मानव संस्कृति का जीवन जीने का जो ढंग है, यानी मानव जो अपना जो जीवन जीने का जो तरीका अपनाता है या जो शैली अपनाता है वो संस्कृति कहलाता है। भारत में विविधता के पक्ष नृजातीय, भाषा, रंग रूप, शरीर की बनावट, काम के तरीके, पूजा पद्धतियाँ, जाति, कला, संस्कृति आदि। अब हम भारत के उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में लद्दाख
उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका लंबे समय तक बर्फ से ढका हुआ ये लद्दाख होता है। वर्षा, खेती, पेड़ बहुत कम। पश्मीना शाल पश्मीना ऊन से बनाई जाती है। ये जो पश्मीना शाल है ये पश्मीना ऊन से बनाई जाती है जो लद्दाख में है, जो बहुत महंगी होती हैं और ये ऊन लद्दाख में पाले जाने वाले खास भेड़ से प्राप्त होती है। प्रत्येक परिवार के पास गाय, बकरी या यहाँ के लोग भोजन के लिए मुख्य रूप से दूध व मांस पर आश्रित है। यानी जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर है उसके पूर्वी हिस्से में ये लद्दाख है, वहाँ के जो लोग हैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो काम करते हैं तो उसमें वो खास रूप से गाय, बकरी और याक इस प्रकार के पालतू पशुओं को के ऊपर ये निर्भर हैं। विविधता में एकता, यानी हमारे भारत देश में अलग अलग विविधता होते हुए भी एकता है, यानी अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। विविधता अर्थात अलग अलग विशेषताएं होते हुए भी हमारे देश में एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, क्योंकि हमारे इस देश में कई धर्मों के अनुयायी रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। फिर भी लोगों की अलग अलग खान पान, वेशभूषा, मानव जीवन जीने का अलग अलग तरीका होने के बावजूद भी हमारा भारत देश एक है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं, पुरुषों ने साथ मिलकर लड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और विविधताओं के प्रति हमारा विश्वास है। अब हम आगे वाले पॉइंट, भारत के अलग अलग क्षेत्रों के भोजन। राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा। राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में ढोकला, खम्मन। दक्षिण भारत इडली, डोसा। बिहार लिट्टी चोखा। पंजाब के अंदर मक्की की रोटी, सरसों का साग। यानी यहाँ प्रश्न बन सकता है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों के भोजन क्या क्या है, या इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, एक तरफ राज्यों के ये नाम और एक तरफ जो वहाँ के व्यंजन हैं अर्थात भोजन हैं उनके नाम। सही को सुमेलित कीजिए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। अब हम कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था जम्मू कश्मीर की पूर्वी हिस्से में लद्दाख के बारे में। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे केरल के बारे में। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा राज्य। एक तरफ समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ी से। पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं। मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना। यानी जो ये केरल का जो ये क्षेत्र है ये व्यापारियों के लिए आकर्षक क्यों बना, तो इसके पीछे क्या हेतु है? मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं और मसालों के कारण ही जो व्यापारी हैं वहाँ की ओर आकर्षित होते हैं। माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्म दूत संत थॉमस
यहाँ आए, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। भारत के अंदर जो धर्म, ईसाई धर्म जो यहाँ आया है, या ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है, तो वो किसको जाता है? तो वो ईसा मसीह के धर्म के दूत संत थॉमस को जाता है। और केरल में एक त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है, मनाया जाता है ओणम। और उस ओणम त्यौहार पर एक प्रतियोगिता होती है, वो नाव प्रतियोगिता होती है। ये केरल के बारे में जानकारी थी। अब हम जितना हमने प्रकरण पढ़ा है, बिंदु जो पढ़ा है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। चर्चा हो गई तो अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे एक बार। प्रश्न नंबर 1, विविधता से क्या आशय है? अर्थात विविधता किसे कहा जाता है? विविधता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 2, संस्कृति किसे कहते हैं? नंबर 3, लद्दाख पर लेख लिखिए। लद्दाख के ऊपर में संक्षिप्त में जानकारी देखनी है। केरल का कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? भारत के अलग अलग क्षेत्रों के व्यंजन लिखिए। अलग अलग क्षेत्रों के इस जगह हमने व्यंजन है उनके नाम लिखने हैं।